आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे दो खबरों का विश्लेषण और समझेंगे इनके मायने क्या हैं। हमारी पहली खबर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल का एक और नया वर्जन बनाया जा रहा है और ये मिसाइल सिस्टम अभी की मिसाइल से काफी ज्यादा तेज होगी। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक और वर्जन बनाया जाएगा जो कि हाइपरसोनिक होगा और उसको ब्रह्मोस 2 कहा जाएगा, लेकिन जिस वर्जन की हम लोग बात कर रहे हैं इसको कहा जा रहा है ब्रह्मोस एक्स। ब्रह्मोस एक्स 4.5 माक की स्पीड से अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी। इस खबर को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर एक्सक्लूसिवली ब्रेक किया था। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने एक सेमिनार के दौरान दी थी। डॉक्टर मिश्रा ने बताया था कि अभी की जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसमें यूज होने वाले रैमजेट इंजन का प्रयोग करते हुए इस मिसाइल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा कि ये मिसाइल 4.5 माक की स्पीड से ज्यादा तेज चलने में सक्षम होगी। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अभी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हार्डवेयर यूज करते हुए एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी और इसी वजह से इस मिसाइल को नाम दिया जा रहा है ब्रह्मोस एक्स। इस मिसाइल सिस्टम को ब्रह्मोस 2 के साथ में मिक्सअप ना करें। ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो कि एक स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाएगी, लेकिन ब्रह्मोस एक्स अभी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ही तरह उसी रैमजेट इंजन से पार की जाएगी। अगर बेसलाइन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो ये मिसाइल 3.2 माक की स्पीड से यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना से भी ज्यादा तेजी से 290 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और ब्रह्मोस ईआर प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 600 किलोमीटर की जा रही है। वैसे माना जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज और भी ज्यादा बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक किया जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से केवल रेंज बढ़ोतरी के ऊपर काम नहीं चल रहा है, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि स्पीड को भी बढ़ाया जाए और इसी कोशिश में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस एक्स के ऊपर काम किया जा रहा है। ब्रह्मोस एक्स अभी की मिसाइल से काफी ज्यादा तेज होगी। माना जा रहा है कि इस मिसाइल की स्पीड 4.5 माक की होगी, यानी कि ध्वनि की गति से 4.5 गुना तेज। अगर अभी की ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो इस मिसाइल सिस्टम में 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर इस मिसाइल सिस्टम को उस स्पीड तक लेकर जाता है जहां पर जाने के बाद इस मिसाइल की दूसरी स्टेज का रैमजेट इंजन स्टार्ट हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रैमजेट इंजन स्पीड 0 से स्टार्ट नहीं होता है। रैमजेट इंजन को स्टार्ट होने के लिए एक सेकेंडरी इंजन की आवश्यकता होती है जो इस इंजन को इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में ये काम पहली स्टेज का सॉलिड रॉकेट बूस्टर करता है। ब्रह्मोस मिसाइल की सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और इस लिक्विड फ्यूल को कंप्रेस्ड एयर के साथ में रैमजेट इंजन के अंदर जलाकर थ्रस्ट जनरेट किया जाता है, जिसके वजह से इस मिसाइल को इतनी ज्यादा स्पीड मिलती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए इसी प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। सेमिनार के दौरान डॉक्टर मिश्रा की तरफ से एक चीज क्लियर नहीं की गई थी कि ब्रह्मोस एक्स की रेंज कितनी होगी। क्या ब्रह्मोस एक्स अभी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बराबर की रेंज रखेगी या फिर ब्रह्मोस ईआर की तरह इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर की होगी। वैसे दोनों ही सूरतों में इस मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि अगर 4.5 माक की स्पीड से अगर ये मिसाइल 290 यानी कि 290 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो इस तरीके की मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर की होती है और 600 किलोमीटर की दूरी पर यह मिसाइल 4.5 माक की स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करती है तो जिस तरीके की क्षमता ये मिसाइल भारतीय सेनाओं को देगी उसकी तुलना किसी और मिसाइल के साथ में नहीं की जा सकती। ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी होगी। बेसलाइन ब्रह्मोस जो 3.2 माक की स्पीड से 290 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड बढ़कर 4.5 माक हो जाती है तो जो काम ऑलरेडी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन भारतीय सेनाओं को एक बहुत ही बेहतरीन कैपेबिलिटी मिलेगी। अब करते हैं अपनी दूसरी खबर का विश्लेषण। दूसरी खबर प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। अभी तक जिस प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट 75 अल्फा समझ रहे थे या कह रहे थे उसको प्रोजेक्ट 76 कहा जा रहा है। इंडिया टुडे मैगजीन के एग्जीक्यूटिव एडिटर संदीप उनिथन ने इस चीज को क्लियर किया है। संदीप के हिसाब से आने वाले कुछ महीनों के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को मंजूरी मिलने वाली है। ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन 5000 से 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी। पहले इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहा जा रहा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 76 कहा जा रहा है।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की खुद की कन्वेंशनल सबमरीन्स जिनको किलो क्लास और टाइप 209 को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाना है, पहले माना जा रहा था कि ये सबमरीन्स प्रोजेक्ट 76 के तहत बनेंगी और इसी वजह से संदीप जी के आर्टिकल के बाद में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो प्रोजेक्ट का केवल नाम या नंबर चेंज हुआ है। जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स थे वो लगभग सेम है। भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बननी थी वो प्रोजेक्ट 76 के तहत बनाई जा रही हैं। ये सबमरीन्स 5000 से 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन्स होंगी और इन सबमरीन्स को पार किया जाएगा BARC के न्यूक्लियर रिएक्टर से। ये पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर जो अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं उनमें भी लगाया गया है और इसी वजह से कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये जो अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं इनमें और ये जो 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स बनाई जानी है इनमें क्या अंतर है। INS अरिहंत एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है यानी कि SSBN और आमतौर पर जो SSBNs होती हैं उनको काफी ज्यादा स्टेबल बनाया जाता है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN अपने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में काफी ज्यादा हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करती हैं और इसी वजह से ये सबमरीन्स पानी के अंदर बहुत ज्यादा मनूवरेबल नहीं होती हैं। आमतौर पर SSBN पानी के अंदर बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती हैं। इनकी ऑपरेटिंग एनवलप काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, लेकिन इनकी तुलना में अटैक सबमरीन्स समुद्र के अंदर काफी ज्यादा डीप जाकर ऑपरेट कर सकती हैं। साथ ही ये सबमरीन्स बैलिस्टिक मिसाइल ना कैरी करते हुए केवल क्रूज मिसाइल कैरी करती हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मनूवरेबल होती हैं। कंपैरिजन के लिए कहा जाता है कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जैसे कि हवा में बॉम्बर्स होते हैं उसी तरीके से स्टेबल होती हैं, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जिस तरीके से फाइटर जेट ऑपरेट करते हैं कुछ उस तरीके से ऑपरेट करती हैं। अगर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को SSKs के साथ में कंपेयर किया जाए यानी कि कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स के साथ में कंपेयर किया जाए तो आमतौर पर SSK की तुलना में SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स काफी ज्यादा दिनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। ये सबमरीन पानी के अंदर ज्यादा तेज मूव कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके की सबमरीन्स लिटोरल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। इनको आमतौर पर शोर से दूर रहना पड़ता है क्योंकि इनकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन सबमरीन लॉन्च अंडर वाटर व्हीकल्स के आ जाने के बाद में ये कमी भी काफी हद तक दूर हो गई है। आज की तारीख में काफी ज्यादा केपेबल सबमरीन लॉन्च अंडर वाटर व्हीकल्स अवेलेबल हैं, जिसके वजह से न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स की इफेक्टिवनेस और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अब जब भारत सरकार भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को अप्रूव करने जा रही है तो आने वाले समय में भारतीय नौसेना की क्षमता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाने वाली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को लेकर प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज काफी पहले कंप्लीट कर लिया गया था और इन सबमरीन्स को लेकर जो स्पेशल टाइप का मटेरियल था उसको मिधानी की तरफ से ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मोरलेस फॉर्मेलिटी है जिसको जल्दी भारत सरकार पूर्ण कर देगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। कल के वीडियो में आपकी टॉप 5 कमेंट्स कुछ इस प्रकार की हैं और आज के इस वीडियो में आने वाली टॉप 5 कमेंट्स आपको कल के वीडियो के अंत में मिलेंगी।